स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया हुआ था और अब आगे बढ़ते हैं। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट, गड़गड़ाना प्लस आहट, आहट प्रत्यय है, के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुक धुकी के बीच अपने घरों में दुबके हुए थे। धुक धुकी आप जानते ही हैं कि धड़कनों के बीच, और यह जो है शब्द युग्म है। दुबके हुए मतलब छिपे हुए थे। सारी रात मौसम बौराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध, गंधक एक जो है तत्व है जिसे आप एलिमेंट कहते हैं, गंधक की तेज गंध, गंध अर्थात खुशबू पूरे गांव में फैल गई थी। अब यहाँ पे गंध आया, गंध खुशबू या बदबू दोनों हो सकती है। अगर अच्छी है तो वह खुशबू कहलाएगी, अगर अच्छी नहीं है तो बदबू। गंध में उपसर्ग जोड़े तो सुगंध उपसर्ग होगा, और उसमें सुगंध में अगर प्रत्यय जोड़े तो सुगंधित इत प्रत्यय जुड़ेगा। गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाजों की झिर्रियों, झिर्रियों क्या होता है, छेद जो होते हैं दरवाजे में, उसे झिर्रियाँ कहते हैं, जिसे आप कहते हैं होल या फिर गैप कहते हैं, में से घुसकर यह सभी घरों में समा गई। आगे बढ़ते हैं। समा गई थी। पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। दुष्परिणाम का संधि विग्रह करें, दुह प्लस परिणाम। जब दुष्ट श आए, आधा श, र आधा आए, या फिर श हो, तब वहाँ पे ये आधे हों, प्लस के पहले आते हों, तो वहाँ पे उनकी जगह उनको हटा के दुह हो जाता, विसर्ग का चिन्ह आता है। दुह प्लस परिणाम, यह विसर्ग संधि होगा। दुष्परिणाम अर्थात बुरा परिणाम, और यहाँ पे दुह जो है वह उपसर्ग भी है। आगे चलते हैं। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न बना कि मौसम साफ होने पर गांव वालों ने यह पाया कि खोया हुआ आदमी उनके बीच नहीं था, अर्थात वहाँ पे कहीं पे उनको गांव भर में नहीं मिल रहा था, वह गायब हो चुका था। तो यहाँ पे फिर छोटा प्रश्न बनेगा कि खोया हुए आदमी के साथ यह हो गया था, वह गायब हो गया था। चुका था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हो चुका था, हो क्रिया हुई और उसमें जोड़ा गया, ऐड किया गया है चुका था। आप जानते हैं जब चुका था, चुकी थी, चुके थे, यह क्रिया के बाद लगा हो तो वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। चल प्लस आ, चल क्रिया है, आ जुड़ा हुआ है, उसमें आ की मात्रा लगी है। जब क्रिया में आ ई ए की मात्रा हो लगी हो तब वहाँ सामान्य भूतकाल। न जाने उसे जमीन निगल गई थी, निकल जाना अर्थात खा जाना, निगल गई थी, या आसमान खा गया था। न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांवों, आसपास यह आपका शब्द युग्म है। जमीन निगल जाना या आसमान खाना यह मुहावरा है। लापता हो जाना, गुम हो जाना। उसकी तलाश, तलाश मतलब खोज में आसपास के गांव में गए, सभी लोग खाली हाथ लौट आए। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बना, एक छोटा सा प्रश्न बना कि गांव वाले खोए हुए आदमी की तलाश इस जगह पर किए, आसपास के गांव में। उसका परिणाम यह हुआ कि वह नहीं मिला, लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सुनी लगने लगी। अब यहाँ पर
प्रश्न आपका बन रहा, संजाल बन रहा, चौखट पूर्ण करो। यह बन रहा है कि खोए हुए आदमी के गायब हो जाने के कारण उत्पन्न हुई, पैदा हुई स्थिति। पहली स्थिति क्या पैदा हुई कि गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी, पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। पशु पक्षी शब्द युग में है। दूसरे बॉक्स में गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे, बेचैन अर्थात वे परेशान रहने लगे, उनको राहत नहीं थी। तीसरे बॉक्स में आया गांव के कुत्ते की आंखों में भी आंसू थे। यह चौथे बॉक्स में आया। तो खोया हुआ आदमी, जब वज्रपात हुआ, वज्रपात होना आप जानते ही हैं कि आकाश से बिजली गिरना, तो उसके बाद से वह दिखाई नहीं पड़ा। सुबह गांव वाले बहुत खोजे लेकिन वह कहीं मिला नहीं। पास पड़ोस के गांव में उसकी तलाश की गई, न तो उसकी कोई जानकारी मिल रही थी, न कोई सूचना मिल रही थी, सभी जगह निराशा थी। उसके बिना, उस आदमी के बिना जो उनके गांव का नहीं था, कहीं और से आया हुआ था, उसके न रहने पर उनकी दशा ये हुई कि गांव की जो गलियां थी वो सुनसान हो गई। पशु पक्षी उदास रहने लगे, जो हमेशा कलरव करते बोलते रहते थे वो बहुत ही उदास हो गए, और गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन रहने लगे। गांव के वे कुत्ते जो उसके ऊपर पहले भौंके थे, वो भी अब रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दुखी गांव वाले ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। अब यहाँ पर जो हमारा बड़ा करीबी होता है, अजीज होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, जिसका प्रभाव हम पर पड़ा रहता है, जो हमें एक नया रास्ता, नया मार्ग दिखाया रहता है, उसके प्रति हमारे मन में संवेदनाएं जन्म लेती, प्रेम जन्म लेता है, और हम उसकी यादों को सजो कर रखना चाहते हैं। गांव वाले भी उसी तरह से करने लगे। ध्यान रखिए, इंसान कर्म से बड़ा होता है। कर्म अगर अच्छा है तो सभी लोग आपको प्रेम करेंगे। अगर आप सबसे प्रेमवत रहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ऊंच नीच की भावना से दूर रहते हैं, सबके प्रति अपनत्व की भावना रखते हैं, सबकी भलाई का काम करते हैं, तो निश्चित है कि आप सबके अजीज बनेंगे, आपको सब लोग चाहेंगे। वही व्यक्ति जो उनके गांव का नहीं था, किसी और गांव का था, उस व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में कितना प्रेम उमड़ रहा था। उसके चले जाने के बाद गांव वाले लोग हमेशा दुखी रहने लगे, और उसकी याद में, उसकी स्मृति में उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उसे गांव के बीचों बीच स्थापित कर दिया। यहाँ पे दो प्रश्न आपके छोटे छोटे बने इस एक लाइन से कि खोए हुए आदमी के जाने के बाद गांव के लोगों की यह स्थिति हुई, वो दुखी रहने लगे। दूसरा प्रश्न कि दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में यह किया, वह क्या होगा? वहाँ पर होगा कि उसकी मूर्ति बनाई और गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। अगला प्रश्न बना कि मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई, गांव के बीचों बीच में। अब यहाँ शब्द मिला स्थापित, स्थापित, स्थापना प्लस इत, इत यहाँ पे प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे, इत यहाँ पर प्रत्यय है। कहा गया है कि मानवता सबसे बड़ा है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें अपनों का प्यार नहीं। गांव वाले उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। उसके बिछड़ने के बाद, उसके गायब हो जाने के बाद जो उनका अपना नहीं था, वे दुखी रहने लगे। उसकी एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी कि जिससे उसकी मूर्ति से उन्हें हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती।
गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। ध्यान रखिए कि कितना अधिक बदलाव उस खोए हुए आदमी ने इन लोगों के मन में डाल दिया। उसकी याद में उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ करने लगे। वह देखिए कि गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। जा प्लस एगी, जा क्रिया है, उसके बाद एगी, जब एगा एगी एगे एंगे क्रिया के बाद लगे हों तो वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल, यहाँ सामान्य भविष्यकाल है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपके जो संजाल बने कि गांव वालों पर खोए हुए आदमी का प्रभाव या खोए हुए आदमी के चले जाने पर गांव वालों द्वारा किए गए कार्य। पहली चीज़, उसकी मूर्ति गांव के बीचों बीच स्थापित की। गांव की सभी पंचायत की बैठकें उसी मूर्ति के पास हुआ करती। अगले में गांव वालों ने उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का निश्चय किया और अंतिम में कि आज भी वह मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। एक वाक्य बना, आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। वाक्य के प्रकार में अगर आप जाएं तो आप पाएंगे कि दो वाक्य है। पहला वाक्य है, आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे, और दूसरा वाक्य है तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। दूसरा वाक्य, जब दो वाक्य हो और पहला वाक्य पढ़ने पे बात पूरी ना हो, आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो क्या होगा, यह बात पूरी नहीं हुई। यह कब पूरी हो रही है? दूसरा वाक्य पढ़ने के बाद। जब दूसरा वाक्य पढ़ने के बाद बात पूरी हो तब वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। तो यह वाक्य मिश्र वाक्य हुआ। स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। यहाँ पे आकी मात्रा क्रिया के अंत में आई, यह सामान्य भूतकाल। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी सेंसेक्स ऑफिसर जो जन की गणना करते हैं, जन मतलब लोगों की गिनती की जाती है 10 वर्षों के बाद। हर 10 वर्ष के बाद देश के लोगों की गिनती की जाती है कि किस जाति के, किस धर्म के कितने लोग हैं। जितने लोग हैं उसमें कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, पुरुषों में कितने बुजुर्ग हैं, कितने अधेड़ हैं, कितने वयस्क हैं, कितने बच्चे हैं, कितने नवयुवक हैं। इस तरह से उनको कैटेगराइज किया जाता है। उनकी बोल चाल भाषा, उसमें 25-30 कॉलम होते हैं। हर एक जानकारी हर 10 वर्ष में पूरे देश में इकट्ठा की जाती है। उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वो प्रत्येक घर में जा कर के देश के लोगों की गिनती की जाती है। उसी के आधार पर देश में कितनी जनसंख्या है वह हमेशा जानी जाती है। तो देखते हैं, खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद। कितना अधिक बदलाव उस एक खोए हुए आदमी ने अपने प्रेम से, अपने सच्चरित्र से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपने तौर तरीके से किया। समाज में उसने किस तरह से बदलाव लाया। यहाँ पे आपका एक सेल्फ रिस्पॉन्स, स्वाभिव्यक्ति का प्रश्न बनता है कि असाधारण प्रतिभा के लोग या असामान्य व्यक्ति, एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन्स जो होते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, हमारे गाइड होते हैं, हमारे लीडर होते हैं, और उनके चले जाने के बाद भी हम उनके दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं। सही बात है, ऐसे बहुत सारे लोग समाज में रहे हैं। चाहे स्वामी विवेकानंद की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, मदर टेरेसा, बाबा आमटे,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस समाज को अपने कार्यों के द्वारा, अपने तौर तरीकों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उन्होंने पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है, उसमें सुधार किया है। इन लोगों को जिनके मैंने नाम लिए, इनको इस दुनिया को छोड़े कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। वही कुछ हुआ कि खोया हुआ आदमी उस गांव का नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद लोग अपनी जात, अपना धर्म भूल गए। लोग केवल यह याद रखे कि हम मानव हैं, हम इंसान हैं। यहाँ पे प्रश्न आपके कई सारे बन गए कि खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद गांव में ये लोग आए, जनगणना अधिकारी। जनगणना अधिकारी गांव में यह करने आए थे, जनगणना के काम से आए थे। अगला प्रश्न बना 1 मार्क का, 2 बॉक्सेस कृति पूर्ण कीजिए या समझकर उत्तर लिखिए या उत्तर लिखिए। खोए हुए आदमी के जाने के बाद गांव के लोग भूल गए थे क्या? 2 बॉक्स है, पहले में जाति भूल गए थे, दूसरे में धर्म भूल गए थे। या फिर प्रश्न बना कि गांव के लोग यह भूल गए थे, अपनी जाति, अपना धर्म। ध्यान रखिए कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, लोग याद रखेंगे, कर्म को याद रखेंगे। वही कुछ हुआ, गांव के लोग भी उसके कर्मों को याद रख रहे थे, उसके दिखाए मार्ग पर चल रहे थे। हम मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं या जला दिए जाते हैं। बाद में लोग हमारे काम याद करके हमें सम्मानित करते हैं या फिर हमारे बारे में बुरा कहते हैं। वही काम यहाँ पे किया गया। मानवता सर्वश्रेष्ठ है, मानवता सबसे ऊपर है, मानवता ही सच्चा धर्म है। इसी बात को यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ यादें। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि परिच्छेद में यहाँ लगा हुआ प्रत्यय ढूंढिए, यहाँ वे शब्द ढूंढिए जिनमें या लगाकर बहुवचन बनाया गया, तो वह हो गया स्मृतियाँ। स्मृत एक वचन, स्मृतियाँ बहुवचन। याद और यादें। धर्म और जात के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी, अर्थात वे लोग अपनी जात, अपने धर्म को पूरी तरह भूल चुके थे, खो चुकी थी। आप देखिएगा यहाँ पे खो क्रिया है, चुकी थी यह क्रिया के बाद जोड़ा गया शब्द है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, यह शब्द आपका जो जुड़ा है यह बताता है कि यह पूर्ण भूतकाल वाक्य है। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। गांव शहर परस्पर विरोधी शब्द हैं। उपसर्ग यहाँ पे आ सकता है आपको कि परिच्छेद से ढूंढ कर लिखिए कि आपस में विरोधी शब्द कौन से हैं। एक शब्द मिला गांव शहर। काश यह विस्मयादिबोधक अव्यय का शब्द है और यहाँ पर यह वाक्य जो है यह आपका विस्मयार्थक वाक्य है। यह वाक्य के प्रकार में अगर आप जाएंगे अर्थ के अनुसार वाक्य प्रकार में। प्रश्न देखते हैं, काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। तो यहाँ पर लेखक अपनी मंशा, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा जाहिर करते हैं कि जैसा वह खोया हुआ आदमी था वहाँ पर आकर लोगों को एकता के बंधन में, प्रेम के बंधन में बांध गया, लोगों को भाईचारा सिखा गया। काश ऐसा हो जाता कि हमारे हर गांव, हर शहर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता जो प्रेम की भाषा बोलता, लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठाकर इंसान बनाता, मानव बनाता, और मानवता ही सच्चा धर्म है, इसका पाठ पढ़ा जाता। लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें यही तो बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम करना चाहिए, हमें इंसान बनना चाहिए। हम अगर इंसानियत अपनाएंगे, मानवीय मूल्यों को अपनाएंगे, ह्यूमन वैल्यूज़ को अपनाएंगे, तो हमेशा हम महानता की ओर बढ़ेंगे और लोग हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। आशा है कि मेरे विद्यार्थियों को यह पाठ पसंद आया होगा और भरोसा है
कि मेरे विद्यार्थी जो हैं वे मानव बनने का कार्य करेंगे, मानवता को अपनाएंगे, जाति धर्म से ऊपर उठेंगे, ऊंच नीच से ऊपर उठेंगे, अमीर गरीब से ऊपर उठेंगे, मानव को मानव समझेंगे। जैसे आज कोरोना की महामारी में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो मानवता की उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद।